सबको इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ सर्वनाम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं। यहाँ से 2025 के एग्ज़ाम देने वाले के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 4 से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? तो ऑप्शन ए में है भोलानाथ तिवारी, बी में है हरदेव बाहरी, सी में है डॉक्टर दीमसित, डी में है जॉर्ज ग्रिसन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो डॉक्टर। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए में कोई, बी में है यह, सी में है जो, डी में है कुछ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जो यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा करोगे वैसा भोगोगे में सर्वनाम का कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए में अनिश्चयवाचक, बी में निश्चयवाचक, सी में प्रश्नवाचक, डी में संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संबंधवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए हम, बी में तू, सी में कोई, डी में मैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम। चलिए, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? ऑप्शन ए में संयुक्त सर्वनाम, बी में सर्वनामिक विशेषण, सी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी में यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए में है संबंधवाचक सर्वनाम, बी में है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए में कोई, बी में सब, सी में कुछ, डी में कुछ ना कुछ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कुछ ना कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, डी संयुक्त सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी में निजवाचक, सी में निश्चयवाचक, डी में अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए में है उनके, बी में है बिना, सी में है तुम, डी में है कुछ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्त, श्रेता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी में पुरुषवाचक सर्वनाम, सी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी में निजवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप सबको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है और अच्छा लगे तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करना। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, जो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है पीडीएफ को बनाने में, तो आप सब मेकअप कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्यों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है जिसको हमने बुलाया था, वह क्या है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में उत्तम पुरुष, डी में निजवाचक।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संबंधवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए जो, बी सो, सी कोई, डी कौन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ही, वह आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी में निजवाचक, सी में निश्चयवाचक, डी में संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द हैं। ऑप्शन ए नींद, बी में रोग, सी में सफाई, डी में कौन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सर्वनाम कौन है, तो आप सबसे पता चल रहा है कौन सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट को ही की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी में संबंधवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का सही बहुवचन होगा। ऑप्शन ए आप लोग, बी में तू लोग, तुम लोग, सी में हम, डी में ये लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, जो तू लोग हैं, तू लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ऑप्शन ए में है तुमको मुझे पढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारक बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए किन्हीं को, बी किन्हीं की, सी किन्हीं से, डी किन्हीं का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किन्हीं से है। चलिए नाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी ये विशेषण का भेद है, ये सर्वनाम का भेद नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह मकान मेरा भाई का है, रेखांकित पद हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, बी में संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, सी में विशेषण, डी में क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट, ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद हैं। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, बी में पुरुषवाचक सर्वनाम, सी में निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द हैं। ऑप्शन ए दान, बी में भजन, सी में कुछ, डी में पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भजन। चलिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी संबंधवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट, शब्द कुछ लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी में अनिश्चयवाचक, सी में संबंधवाचक, डी में निजवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो निश्चयवाचक होगा। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज के इस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
29 है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो ये है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 है, 13 का क्वेश्चन है, जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक कर देना और मेरी मेहनत के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।